हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 35 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया था एलान भी उस वेबसाइट के बारे में पूछता है। तभी ओल्ड मैन उससे कहता है हम वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करते, एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। मैं भी तुम्हें उस वीचैट पर ऐड कर देता हूँ, आई मीन उस एप्लीकेशन को। और तभी वो एप्लीकेशन दिखाने लगता है अपने मोबाइल से और बोलता है ये एक एप्लीकेशन स्टोर है, आप तुम्हें यहाँ पर सारी जानकारी और सारी के सारी न्यूज़ इधर मिल जाया करेगी। और तभी एलान उसको देखकर कहता है इसको छोड़कर किसी और तरीके की इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है क्या तुम लोगों के पास जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। मेरे जो मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, तो वो इस स्मार्ट दुनिया के मतलब स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है और ना ही कभी बताया उन्होंने। इसको देखकर वो भी सरप्राइज होता है ओल्ड मैन। और तभी उसकी ठड़कपन मतलब उसका चेहरा लाल हो जाता है और भाई अजीब सा चेहरा ठड़कपन वाला चेहरा बनाने लगता है और उसके मोबाइल में दिखाया जाता है और बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे पास खुद और ऐसी है एप्लीकेशन जो अभी तक वेरीफाइड नहीं गई है। क्या तुम ऐसे चेक करना चाहते हो? अब गाइस खुद ही देख लो कि क्या ही देख रहा है ये बंदा। मतलब बुढ़ापे पे जवान ही रहा रखी है। और भाई जैसे ये लान उसको देखता है भाई उसको तो और खुश हो जाता है और उससे वो लगता है या तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे ये भी एप्लीकेशन दे दो, मैं बस जैसे यही तो ढूंढ रहा था। भाई इस बार बन जाएगा अब तो। और दोनों की तो एक जैसी जोड़ी बन जाती है। और भाई वो सब सारे एप्लीकेशन उसको सेंड कर देता है वो। और भाई प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट और वो उसको एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर लेता है। और तभी उसमें से न्यूज़ चालू हो जाती है उसके मोबाइल में। यहाँ पर ओल्ड मैन उसे बता रहा मतलब ओल्ड मैन मोबाइल में दिखा रहा होता है, उसमें चल रही होती है कि हमारी दुनिया पर जस्टिस बनी रहेगी। और सेट वाले अपनी सारी डिटेल दे रहे होते हैं जो कि होती है वही रेड हेयर गर्ल से हो जाओ। और वो बोलती है अपना लेक्चर मारती है कि अब जबकि एक हमारा ऐसा सेक्ट है जो कि जस्टिस लाता है सबके में, तो जो कौन कौन उसको मरना जो हमारा कौन कौन सेक्ट है वो डेफिनेटली कभी भी इविल मतलब बुरे लोगों को नहीं छोड़ने वाला। चाहे वो चाहे वो ब्रदर बाग हो या फिर कोई और या फिर किसी तरह की इविल ऑर्गेनाइजेशन, हम उनके अगेंस्ट अपना एक्शन जरूर लेंगे। और तभी ये लान उसे पहचान लेता है और क्या लगता है ये क्रेजी वूमेन ये बहुत ज्यादा बूस्ट मारती है, तो मैं तो अब तक मार दिया गया होता वहां पर अगर मैं वहां पर फ्लैश बनकर नहीं आया होता। और अब तुम बहुत ज्यादा मतलब जोश में बनकर बोल रही हो और तो आज सारा क्रेडिट भी ले लिया। और तभी हमें दिखाया था उनके लीडर को, मतलब उनके प्रेसिडेंट को। तभी ओल्ड मैन लू उससे कहने लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। इसको देखकर अब ऐसा लगता है तो जो यांग जीजी है वो ज़रूरी नंबर 1 रुकी बनेगी फीमेल मेज में, चाइनीज वर्ल्ड की सबसे पहली। और तभी उसकी आईडी देखता है खोल कर, अब भाई उसमें डली होती है फोटो उसकी। इसको देखने के बाद हो जाता है खुलासा कि भाई क्या क्या देख रहा है ये। और तभी जैसे एलन उसको देखता है बोलता है आजकल के मैजिशियन को तो इतनी ज़्यादा हाइप की जरूरत पड़ रही है, क्या वो लोग मुझे इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी अपेयरेंस से पैसा छापने की। और तभी ये लान उससे कहने लगता है खैर उन्हें जो करना है वो करते रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे ये जो इनकोल्ड है पहले तुम उसे बेच दो और मैं तुम्हें कमीशन दे दूंगा। तभी जो ओल्ड है मतलब ओल्ड मैन है वो उससे कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा किसी इसकी जरूरत नहीं है और मुझे कोई कमीशन वमीशन भी नहीं चाहिए। और वो लगता है मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं जानना है, मैं तुम्हारा बस ये गोल्ड कॉइन को बेच दूंगा और मुझे इस परेशानी में मत घसीटो तो बेटर ही होगा। और वो भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे लिए बहुत और दूसरे काम पड़े हुए हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और जो तुम्हारे पास बाहर जो स्नेक लटका हुआ है जियामिन, मैं उसे भी ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे मुझे बेच सकते हो? और वो ओल्ड मैन बहुत डरा हुआ होता है, उससे कहता है तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले जाओ, मुझसे नहीं पूछो। मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया कि वो तुम्हारा गिफ्ट है मेरी तरफ से, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, फ्री है, सब कुछ फ्री है। और तभी जो ये लाने वो उससे कहता है भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मेरे मास्टर ने बोला है कि मैं कभी कमजोरों को बुली नहीं कर सकता और ना ही फ्री में कोई चीज़ उठा सकता हूँ। और जो फ्री की चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो मैं उसे चुराऊंगा भी नहीं। और ऐसा ही लगा कि मुझे चोर घोषित कर दी जाएगा फिर तो। और तभी वो बोलता है ओल्ड मैन ली तुम मुझे मार्केट प्राइस दे सकते हो। और वो सोच लगता है कि एक स्नेक की जो मार्केट प्राइस है वो सिर्फ 200 रुपया युआन है, करेंसी चेंज करते रहना, मुझे नहीं पता इतना, और वो करेंसी वाला तुम देख लेना। खैर उसका 200 युआन है ही बोलता है और उस स्नेक का एक हॉर्न भी है, तो मुझे लगता है कि और ये बात भी हो सकती है, मैं सोच रहा होता खुद से तो ये इतनी ज़्यादा चीप भी नहीं होगी। और बोलता है मैं तुम 300 युआन दे दूंगा। जिसको सुनने के बाद तो वहां पर सन्नाटा छा जाता है, एक स्प्रिट की सिर्फ 300 रुपया देगा, सीधे ही बोले था 150 में काम चल जाएगा। और वो मन में मतलब खुद से बोलता है क्या जो किंग मतलब जहन्नम का जो राजा है जो किंग ऑफ हेल है, क्या वो सच में आगे जीरो लगाना भूल गया क्या, 40 इस प्राइस के अंत में। और तभी जो ये लाने वो उससे कहता है कि यह कम है तो मैं तुम्हें और दे दूंगा 100 युआन, और क्या चाहिए। तो वो पत्थर बन के चूर चूर हो जाता है सब भाई, उसका दिल टूट जाता है। और वो भाई तो डरा हुआ होता है, उसे मना करते नहीं नहीं ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तुम ले जा सकते हो, लेजी स्नैक में भी काम बम करती नहीं है, वैसे बकवास है और कुछ नहीं, वैसे ही रखे हुए हैं, मैं बस ऐसे ही ले लूंगा, तुम्हें जरूरत नहीं है, बस मुझे 100 यान दे दो उससे ही काम हो जाएगा। और था ये बोलता है
मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी प्राइस को और ज़्यादा लो कर रहे हो। और वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो चलो डील, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, पहली फुर्सत है, मुझे जाना है, उस वीचैट को देखना है, आई मीन उन जो तुमने भेजे हुए उन ऐप्स को देखना है, न्यूज़ वगैरह। और वो दरवाज़ा खोलता है और भाई उसके बाहर से दरवाजे को जैसे खोल रहा होता है तो बाहर खड़ा होता है वही सबसे ज़्यादा अमीर बंदा, और वो देख रहा होता है, वो लोगों सरप्राइज होता है, और जो स्नेक वहाँ पर छुप गई होती है और उससे बोलता है ये लान, चलो मैंने तुम्हारा मैटर हैंडल कर लिया, अब तुम मुझसे बिलोंग करती हो तो अब मेरा सामान हो, चलो स्नेक। और तभी वो थप्पड़ मारता है उसको, ओल्ड मैन, और वो स्नेक उसके पास आ जाती है, स्नेक स्प्रिट, और एक्टिंग करने लगती है, जिसको देखने के बाद जो ये लानू कहता है ये स्नेक क्वीन है भाई, जो ड्रामा क्वीन है एक नंबर की, ये जरूरी प्रिटेंड कर रही थी कि मेरे साथ नहीं जाना चाहती, लेकिन असलियत में तो इसे जाना है। और तभी जो अमीर बंदा होता है उसके पास आता है और उससे कहता है, प्लीज मास्टर मेरी मदद कीजिए येलान, मतलब येलान से कहता है मास्टर। और तभी जो ओल्ड मैन ल्यू होता है वो से, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे मैटर को और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता, अब तुम यहाँ से निकल सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और तभी येलान सोचता है मन में, जो जो रिच मैन ल्यू है वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद करता है, डोनेशन करता है, तो मुझे लगता है इसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए काइंडनेस के लिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब होगी, ये मेरे बारे में जानता है, क्या मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए। और तभी कोच से कुछ बोलती है जाओ मिन, जिसे देखकर जो लेना आता है बोलता है, क्या गड़बड़ है तुम्हारे, कोई बुरी बुरी इविल बुगिल आत्मा वात्मा है का। और तभी ओल्ड मैन उससे कहता है, इसमें इसकी बुरी बुरी आत्मा नहीं है घर भर में, इसकी जो एंसेस्टर की कब्र है वो खोद दी गई थी, किसी मतलब डिस्टर्ब कर दी गई है किसी बुरी आत्मा के कारण, जो कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को तबाह करे जा रही है, और इसके कारण इसके पैसे डूबे जा रहे हैं। और इसे सस्पेक्ट है कि मतलब मुझे इस बात का डर है कि किसी बंदे ने जानबूझकर किया है मिस्टर इनके साथ, मिस्टर ए क्या तुम इंटरेस्टेड हो इसको सॉल्व करने के लिए। और तो ये बोलता है मैं नहीं कर सकता और मेरे पास टाइम भी नहीं ये सब करने के लिए, तो मैं घर पर जा रहा हूँ आज, और वैसे ही मुझे होंगको विलेज में जाना है, और वहाँ पर जाने के लिए डेली सिर्फ एक ही बस रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होने वाला है, इसलिए भूल जाओ। और तभी जो रिच बंदा होता है वो कहता है, जो मेरी फैमिली की ग्रेव है, आई मीन जो कब्र है वो भी उसी हांगकांग विलेज में है, तो मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे फॉलो कर सकते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूंगा। और बोलता है, अरे भाई हम तो नेबर्स निकले वास्तव में, मतलब पड़ोसी निकले, क्योंकि तुम्हारी फैमिली के एंसेस्टर ग्रेव है वो भी होंगे विलेज में, मैं किसी भी स्पिरिट के साथ मतलब पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहना चाहता हूँ। और तभी यार मना करता है और उससे बोलता है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है छोड़ने के लिए, इतनी देर परेशानी उठाने के लिए, तुम बस उस बंदे से बात करो जिसके कारण तुम इसमें फंसे हुए हो, अपने साथ कुछ हथियार वथियार ले जाओ, अगर बात ना माने तो सीधा रख देना खोपड़ी पे कनपट्टी में कट्टा वट्टा, तो मान जाएगा अपने आप। और तभी वो रिचमैन उससे कहता है, मास्टर ये प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे ही जाकर अपना हथियार वथियार नहीं दिखा सकता, ये एक लॉ बाइंडिंग कंट्री है, मतलब सिटी है, और मैं यहाँ के लॉ नहीं तोड़ सकता इतनी ऐसे तरीके से। और वो भी बोलता है ओल्ड मैन लू कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ इस मैटर को संभालने के लिए, और जो मेजेस हैं मतलब जो मैजिशियन है वो ही सिर्फ इस पे कंट्रोल कर सकते हैं स्पिरिट्स को, जो कि बहुत ज्यादा हायर है, हाई लेवल की हैं, और मुझे इस बात का डर है वो मुझे बैकफायर भी कर सकती हैं। और जिसको देखकर रिचमैन उससे कहता है, मास्टर आप तो इस बात में एक्सपर्ट है, तो प्लीज तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, मतलब पैसे की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तुम्हारे करियर पर नहीं रुकना चाहता हूँ और कुछ नहीं। आई होप कि आप इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप मेरा इस मैटर को सॉल्व करें तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जितना पैसा मांगेगा उतना आपको मिलेगा, और आपके विलेज की जो रोड है मैं उसे भी फिक्स करवा दूंगा, हाँ सब कुछ भाई, उसको एकदम एकदम आलिशान बना दूंगा पूरे पूरे गाँव को। और सही भाई सोचने लगता है कि वहाँ के जाने का जो रास्ता है उसके गाँव का पूरी तरीके से खराब हो रखा है, और इस बात से वो मान जाता है और बोलता है कि मैं काफी समय से घर नहीं गया हूँ, जब मैं पहले आया था तो वहाँ की जो सड़कें थी वो बुरी तरीके से टूटी फूटी हुई थी, और जब भी मैं घर जाऊँ मैं नहीं चाहता कि वही फिर से बुरी हालत हो जाए, ढंग से आ ना पाते ना जा पाते। और वो एग्री हो जाता है उससे और बोलता है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर दूंगा, तो हमें यहाँ से इमीडिएटली निकलना है। और तभी वो अपनी कार बुला लेता है और बोलता है, आखिरकार मैं आपको और परेशान करने की जरूरत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता मास्टर, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। और ईरान भी मन में सोचता है, बोलता है अगर मैं इस कार में बैठा तो क्या मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा घर कहाँ पे है। और वो वहाँ से चला जाता है अपने स्कूल में और कहता है, मैं अपने स्कूल पर जा रहा हूँ, अपना मतलब डॉर्मेट्री में जा रहा हूँ अपना कुछ सामान पैक करने के लिए, तो वहीं से मैं निकल जाऊंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं वहीं मिलता हूँ वार्डे पर, आई मीन उस ग्रेव पर। और हमें दिखाया जाता है वो भगते हुए ही पहुंच जाता है भाई, मतलब भगते हुए जा रहा है बंदा गाँव में अपने, बस भी नहीं ले जा रही बंदे पे, और सीधे जंगल में पहुंच जाता है। और तभी वो जियामिन को निकालता है बाहर और इधर उधर देखने लगता है, जिसको देखकर जियामिन ही कंफ्यूज होती है। और जियामिन कहती है, क्या हम लोग सच में यहाँ पर पहुंच गए हैं, अच्छा तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि जंगल में रहता है। ये सुनने के बाद येलान भी भड़क जाता है और उससे कहता है, तू मॉन्स्टर है, मैं नहीं, समझी कि नहीं समझे। और तभी बोलता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, पहले तुम मुझे ये बताओ आखिरकार जो हेवनली गोस्ट है वो क्या चीज है। और जय सुनती है वो, ये जाओमिन सुनती है हेवनली गोस्ट, तो उसके पसीने छूट जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाती है।
और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।